हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए श्री रामचरितमानस रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। साथियों, आज हमारा रामायण का उत्तरकांड में जो संवाद है वह कागभूषणी जी का आश्रम, वहां का ये संवाद चल रहा है। अब हम पाठ प्रारंभ करने से पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देते हैं। आसन हमने बालाजी महाराज को दे दिया है। अब हम उनका आह्वान कर लेते हैं। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचित किए जा रहे श्री रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो साथियों, पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, आज इस श्री राम जी के पावन चरित्र का श्रवण करिए और इस कलियुग रूपी भव सागर से पार उतरने में यह नौका के समान है। तो श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए पाठ का श्रवण कीजिए। अब हम प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग, कूंजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। उसका जल मीठा और स्वच्छ और शीतल था। बहुत रंगों के अपार कमल फूल खिले थे। हंसों के झुंड बोलते थे और भ्रमर सुंदर गुंजार करते थे। तेह गिरि रुचिर बसहि खग सोई, तासु नाम कल्पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अभिवेका। उसी सुंदर पर्वत पर वह काग पक्षी कोवा रहता था, जिसका प्रलय काल में भी नाश नहीं होता। मायाकृत गुण दोष, नाना प्रकार के अज्ञान, मोह, काम, क्रोध आदि अविवेक रहे व्याप समस्त जग माही। ते गिर निकट कबहु नहीं जाही, तह बसे हरहि भजहि जिम कागा। सो सुनि उमा सहित अनुरागा। जो समस्त संसार में व्याप्त हो रहे हैं, उस पर्वत के समीप वे सब कभी नहीं जाते। हे पार्वती, वहां रहकर वह काग जिस तरह भगवान को भजता है, वह अनुराग पूर्वक सुनो। पी पर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई। आम छाह कर मानस पूजा, तज हर भजन काज नहीं दूजा। वह पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करता है और पाकड़ वृक्ष के नीचे जप यज्ञ करता है। आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। भगवत बद्ध जन को छोड़कर उसके लिए दूसरा कोई कार्य नहीं है। बरतर के हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बट वृक्ष के नीचे वह हरि कथा के प्रसंग को कहता है। उसे असंख्य पक्षी सुनने आते हैं। वह श्री राम जी के नाना प्रकार के विलक्षण चरित्र को आदर से प्रेम पूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति बिमल मराला, बसहि निरंतर जिहि तिहि ताला। जब में जाए सुकूत को देखा, उर उपजा आनंद विशेषा। उस समय संपूर्ण निर्मल बुद्धि वाले हंस, जो सर्वदा उस सरोवर में वास करते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं, जब मैंने जाकर उस कौतिक को देखा तो हृदय में विशेष आनंद हुआ। तब कछु काल मराल तनु, धरते हैं कीन निवास। सादर सुनि रघुपति गुण, पुन आयो कैलाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब मैंने कुछ समय तक हंस का शरीर धारण कर वहां निवास किया और आदर सहित श्री रामचंद्र जी के चरित्र को सुनकर फिर कैलाश पर आया। गिरजा कहूँ सु सब इतिहासा, मैं जही समय गयऊँ खग पासा। अब सो कथा सुने जहे हेतु, गयऊँ काग पहे खग कुल केतु। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैं जिस समय उस पक्षी के पास गया था वह सब इतिहास वर्णन किया। अब जिस कारण गरुड़ कालू शुंडी जी के पास गए वह कथा सुनो। जब रघुनाथ की नरन कीड़ा, समुझित चरत होते मोहि ब्रीड़ा। इंद्रजीत कर आप बनायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब रघुनाथ जी ने रण कीड़ा की थी, उस चरित्र को समझकर मुझे लज्जा होती है। जब वे स्वयं मेघनाथ के हाथों से बंध गए थे, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काट गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उर्ग आराती। बंधन काटकर गरुड़ चले गए, उनके हृदय में प्रचंड विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बंधन को समझकर गरुड़ जी अनेक भांति के विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीशा, माया मोह पार पर मीशा। सो अवतार सुनहु जग माही, देखें सो प्रभाव कछु नाही। व्यापक परम ब्रह्म अजन्मा वाणी के स्वामी, माया और मोह से परे जो परमेश्वर हैं, उनका संसार में जन्म लेना सुना तो था, पर वैसा कुछ महत्व नहीं देखा। भवबंधन ते छूट ही नर, जप जाकर नाम। खरब निशाचर बांधे हूँ, नाग पास सोई राम सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम, जिसका नाम जप कर मनुष्य संसार रूपी बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं श्री राम जी को एक छोटे राक्षस ने नागपाश में बांध लिया। नाना भांत मन समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय ब्रह्म छावा। खेद खेद न मन तरक बढ़ाई, बहु मोह बस तुमरे नाही। राम, मन को नाना प्रकार से समझाया, परंतु ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। हृदय में भ्रम छा गया। खेद से दुखी होकर मन में तर्क बढ़ाया, और गरुड़ भी तुम्हारे ही समान मोह के बस हो गए। व्याकुल गयहु देवर सिपाही, कहस जो संशय निज मन माही। सुन नारद लागे अति दाया, सुन खग प्रबल राम के माया। तब गरुड़ व्याकुल होकर देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था कहा। वह सुनकर नारद जी को बड़ी दया आई और बोले, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की माया प्रबल है। जो ज्ञाने कर चित अपहरही, बरे आई विमोह मन करई। जे बहु बार न चावह मोही, सोहि व्यापी विहंग पति तोही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी हर लेती है और बलपूर्वक मन को विमोहित कर देती है। हे गरुड़, जिसने मुझे भी बहुत बार नचाया है, वही माया तुम्हें व्यापी है। महामोह उपजा उर तोरे, मिटहि न बेग कहे खग मोरे। चतुरानन पहि जाओ खगेसा, सोहि करे जेहि होए निदेशा। हे गरुड़, तुम्हारे हृदय में महान मोह उत्पन्न हुआ है, सो मेरे कहने से जल्द नहीं मिटेगा। हे पक्षीराज, तुम ब्रह्मा के पास जाओ और जो उनका निर्देश हो वही करो। हस कह चले देवरिस, करत राम गुणगान। हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम, ऐसा कहकर परम सुजान देव ऋषि श्री राम गुणगान करते हुए भगवान की माया के बल के
बार बार वर्णन करते हुए चले। तब खगपति बिरंच पह गए हूँ, निज संदेह सुनावत वह हूँ। सुनि बिरंच राम ही सिरुनावा, समुझ प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा के पास गए और अपना संदेह कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा ने श्री राम जी को सिर नवाया और प्रभु के प्रभाव को समझकर उनके हृदय में प्रेम छा गया। मन बहु करहि विचार विधाता, माया बस कवि को विधि ज्ञाता। हरि माया करे अमित प्रभावा, विपुल बार जेहि मोहि न चावा। ब्रह्मा मन में विचार करने लगे कि माया के वश में कवि, विद्वान और ज्ञानी सभी हैं। भगवान की माया अमित प्रभाव है, जिसने बहुत बार मुझे भी नचाया है। अग जग में जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विद गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। जड़ चेतन में संसार में मैंने उत्पन्न किया है, हे पक्षीराज, मोह होना आश्चर्यपूर्ण नहीं है। फिर ब्रह्मा सुंदर वाणी से बोले, हे पक्षीराज, श्री रामचंद्र जी की प्रभुताई को शंकर जी जानते हैं। बैनते शंकर पही जाऊ, तात अनंत पूछे हूँ जन काऊ। तह हुए तब संशय हानि, चले बेहग सुनत विधिवानी। हे तात, गरुड़, तुम शंकर के पास जाओ और अन्यत्र कहीं किसी से मत पूछो, वहां तुम्हारे संदेह का नाश होगा। तब ब्रह्मा की वाणी सुनकर गरुड़ जी वहां के लिए चल पड़े। प्रेमा तुर विहंग पति आय हूँ, तब सो मम पास। जात रहूं कुबेर ग्रह, रहूं उमा कैलाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। सिया राम। तब अत्यंत आतुर गरुड़ मेरे पास आए। हे पार्वती, उस समय मैं कुबेर के स्थान को जा रहा था और तुम कैलाश पर्वत पर थी। ते मम पद सादर शिरोनावा, पुण्य आपन संदेह सुनावा। सुनिता कर बिनती मृदुवानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। उन्होंने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर अपना संदेह सुनाया। हे पार्वती, तब विनीत मधुर वाणी को सुनकर मैंने उनसे प्रेम से कहा, मिले हूँ गरुड़ मार्ग में मोही, कवन भातु समझावहु तोई। तवई होए सब संशय भंगा, जब बहु काल करहि सतसंगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले, मैं किस बात तुम्हें समझाऊं। तुम्हारा यह सब संशय तभी दूर होगा जब बहुत काल तक सत्संग करोगे। सुनहु तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनिन जो गाई। जे महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद राम भगवान। उस सत्संग में भगवान की सुंदर कथा सुननी चाहिए, जो मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से कही गाई है, जिसमें आदि मध्य और अंत में प्रभु भगवान श्री राम जी का ही प्रतिपादन हुआ है। निति हरि कथा होत जह भाई, पठबहु तहाँ सुनहु तुम जाई। जाय सुनत सकल संदेहा, राम चरण होय अति नेहा। हे भाई, जहाँ नित्य ही हरि कथा होती है, मैं तुम्हें वहां भेजता हूँ। जाकर सुनो, सुनते ही तुम्हारे समस्त संदेह जाते रहेंगे और श्री राम जी के चरणों में अत्यंत स्नेह उत्पन्न होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गहे बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। श्याम। बिना सत्संग के हरि कथा सुलभ नहीं है, और बिना हरि कथा के अज्ञानता दूर नहीं होती, और बिना अज्ञानता के दूर हुए श्री राम जी के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा,
किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, तहर काग सुशीला। बिना अनुराग के केवल योग, जप, ज्ञान और वैराग्य होने से रघुनाथ जी नहीं मिलते। उत्तर दिशा में सुंदर नीलगिरी पर्वत है, जहाँ सुशील कागभुसुंडी जी निवास करते हैं। राम भगत पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहु कालीना। राम कथा सो कहे निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंगवर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी और गुणों के धाम और बहुत वृद्ध हैं। वे निरंतर श्री राम जी का चरित्र कहते हैं और विविध प्रकार के श्रेष्ठ पक्षी आदर के साथ सुनते हैं। जाय सुनऊ तह हर गुण भूरी, होए मोहि जनित दुख दूर। मैं जब तेह सब कहा बुझाई, चले हूँ हरस मम पद सिरुनाई। वहां जाकर भगवान का अत्यंत यश सुनो, इससे मोह वश उत्पन्न हुआ दुख दूर हो जाएगा। जब मैंने उनको सब समझाकर कहा, तब प्रसन्न हो गए, अपने मेरे चरणों में मस्तक नवाकर गरुड़ चले। ताते उमान में समुझावा, रघुपति कृपा मरमु में पावा। होए कीन कबहु अभिमाना, सोखे बेचहि कृपा निधाना। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, मैंने इसलिए नहीं समझाया कि सब मर्म मुझे श्री राम जी की कृपा से ज्ञात हो गया था कि गरुड़ ने भी कभी गर्व किया होगा, उसको श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछुत ही ते पुण्य में नहीं राखा, समुझ ही खग खग ही के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहे न मोह कवन अस ज्ञानी। फिर मैंने इसलिए भी अपने पास उसे नहीं रखा कि पक्षी की बोली को पक्षी ही समझते हैं। हे पार्वती, प्रभु की माया बड़ी बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे मोहित ना किया हो। ज्ञान भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। तोय मोह माया नर पामर, करहि गुमान सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियाराम। जो ज्ञानी और भक्त शिरोमणि हैं, जिस पर त्रिभुवनपति आरूढ़ होते हैं, उसे भी प्रबल माया ने मोहित कर लिया, फिर पामर मनुष्य तो क्या अभिमान करेंगे। मास प्रायण 28वां विश्राम प्रारंभ। शिव बिरंच कह मोह को है बपुरान, अस जिह जान बजहि मुने, मायापति भगवान सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो माया महादेव और ब्रह्मा को भी मोहित कर सकती है, तो अन्य बेचारे किस गिनती में हैं। हृदय में ऐसा जानकर मुनि जन मायापति भगवान को बसते हैं। गयऊ गरुड़ जह बसहि भुसुंडा, मति अकंठ हर भगत अखंडा। देख शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गेहूं। जहाँ अखंड और प्रखर बुद्धि वाले कागभुसुंडी जी रहते हैं, वहाँ गरुड़ जी गए। उस पर्वत को देखकर मन प्रसन्न हुए और हृदय में माया मोह चिंता चली गई। कर तड़ागमन जन जल पाना, बट तर गयो हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध बेहंगत आए, सुने राम के चरित सुहाए। गरुड़ जी सरोवर में स्नान कर जलपान करके प्रसन्न हृदय से बट वृक्ष के नीचे गए। वहां वृद्ध वृद्ध पक्षी श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए आए थे। कथा आरंभ करे सुहि चाहा, तेहि समय गयो खगनाहा। आवत देख सकल खग राजा, हर्षो बायस सहित समाजा। कागभुसुंडी जी कथा कहना आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय गरुड़ जी वहां गए। तब पक्षीराज को आते देखकर कागभुसुंडी जी सारे समाज सहित प्रसन्न हुए। अति आदर खगपत कर कीना, स्वागत पूछ सुआसन दीना।
कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले हूँ कागा। उन्होंने गरुड़ जी का बड़ा आदर किया, कुशल क्षेम पूछकर सुंदर आसन दिया। उनका प्रेम के साथ पूजन करके कागभूषुंड जी मधुर वचन बोले। नाथ कृथारथ भयहूँ मैं, तब दर्शन खगराज, आयहूँ देहु सो करो अब, प्रभु आए के काज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे नाथ खगराज, तुम्हारे दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ। स्वामी का आगमन किस कार्य के लिए हुआ, आज्ञा दीजिए, अब उसे मैं करूं। सदा कृतारथ रूप तुम, कह मृदु बचन खगेश, जय के स्तुति सादर निज मुख की न महेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गरुड़ जी ने मधुर वाणी से कहा, आप सदा कृतार्थ रूप है, जिसकी प्रशंसा शिव जी ने स्वयं अपने मुख से की है। सुनहु तात मोहि कारण आयहूँ, सो सब बेहूँ दरस तब पायहूँ। देख परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए, जिस काम के लिए मैं आया हूँ वह सब तो तुम्हारा दर्शन पाते ही पूरा हुआ। परम पवित्र आश्रम को देखकर नाना प्रकार का भ्रम संदेश और ज्ञान चला गया। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज नशावन। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनबहु प्रभु तोहि। अब श्री राम जी की अत्यंत पवित्र, सदा सुख देने वाली, दुख राशि को नष्ट करने वाली कथा को हे तात आदर के साथ मुझे सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे प्रार्थना करता हूँ। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुकृत सुपुनीता। भयउ तास मन परम उत्साह, लाग गए कह रघुपत गुण गाह। गरुड़ जी की सरल और प्रेम पूर्वक सुख देने वाली अत्यंत पवित्र विनीत वाणी सुनकर उनके मन में प्रेम उत्साह हुआ और रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर के होश बखानी। पुनि नारद कर मोह पारा, कैस बहुर रावण अवतारा। हे पार्वती, उन्होंने पहले बड़े प्रेम से श्री रामचरित मानस रूपी सरोवर का वर्णन किया, फिर नारद जी के अपार मोह का वर्णन कर रावण का जन्म कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहस मन लाई। फिर श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कही और बाल चरित्र का मन लगाकर वर्णन किए। बाल चरित कह विविध विदे, मन में परम उत्साह। ऋष आगमन कह सपुरे, श्री रघुबीर विवाह। नाना प्रकार के बाल चरित्र का वर्णन कर मन में अत्यंत उत्साह सहित विश्वामित्र मुनि का आगमन कहकर फिर श्री रामचंद्र जी के विवाह उत्सव का वर्णन किया। बहुरे राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज रस भंगा। पूर्वासन कर बिरह विषादा, कह से राम लक्ष्मण संवादा। फिर राम राज्याभिषेक का प्रबंध, फिर दशरथ जी की प्रतिज्ञा पालन के लिए राज्य रस का भंग और नगरवासियों का वियोग तथा दुख और श्री राम जी के लक्ष्मण का संवाद कहा। विपिन गवन के बटय अनुरागा, सुरसर उतर निवास प्रयागा। बाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिम बसे भगवाना। फिर श्री रामचंद्र जी का वन में जाना, केवट प्रेम, गंगा उतर कर प्रयाग में निवास करना, वाल्मीकि जी और श्री रामचंद्र जी का मिलाप और जैसे भगवान चित्रकूट में रहे वह प्रसंग कहा। सचिवागमन नगर नृप मरना, भरतागमन प्रेम बहुवरना। कर नृप क्रिया संग पूर्वासी, भरत गए जह प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री का अयोध्या लौटना, राजा का मरना, भरत जी का आना, उनका अत्यंत प्रेम वर्णन किया। फिर भरत जी का दशरथ जी की क्रिया कर पूर्वासी से जहाँ श्री राम जी थे वहां जाना कहा। पुनि रघुपति बहु विधि समझाए, लय पादिका वधपुर आए। भरत रहन सुरपत सुत करनी, प्रभु अर अत्रि भेट पुनि बरनी।
फिर भरत जी को श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार समझाया। तब वे पादुका लेकर अयोध्या आए। भरत जी की स्थिति इंद्र के पुत्र की करनी तथा श्री राम जी के अत्रि से भेंट कही। कह विराध बद जे विद तेह तज सरभंग वरन सुति क्षण प्रीत पुन अगस्त सतसंग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सियाराम। जिस प्रकार से विराध का वध हुआ और सर्वंग मुनि ने शरीर त्यागा, वह कहकर सुतीक्ष्ण मुनि की प्रीति और श्री राम जी तथा अगस्त्य का सत्संग कहा। कह दंडक बन पावन ताई गीत मैत्री पुण्य तिहि गाई पुन प्रभु पंच बटी कृतवासा भंज सकल मुनि की त्रासा। उन्होंने दंडकारण्य की पवित्रता, फिर जटायु गीत की मित्रता कही, फिर श्री रामचंद्र जी का पंचवटी में निवास करना और मुनिजनों का सब भय मिटाना कहा। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा शूपन खाजिम कीन कुरूपा कर दूषण बहुत बद बहुर बखाना जिम सब मरम दसानन आना। फिर श्री रामचंद्र जी का को अनुपम उपदेश और जो सुपर्णखा को कुरूप किया, फिर खरदूषण का वध कहा, फिर रावण ने जिस तरह सब मर्म वेद जाना वह कहा। दस कंदर मारीच बत कही जे विद भई सो सब ते कही पुन माया सीता कर हरना श्री रघुवीर विरह कछु वरना। जिस प्रकार रावण और मारीच का वार्तालाप हुआ वह सब उसने कहा। फिर माया की सीता का हरण होना तथा श्री रामचंद्र जी का वृत्तांत कुछ वर्णन किया। पुण्य प्रभु वेद क्रिया जिम कीनी बंद कवंद सबर गति दीनी बहुर बिरह वरनत रघुवीरा जे विद गए सरोवर तीरा। फिर श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार जटायु की क्रिया की, कबंध का वध कर सबरी को गति दी, फिर श्री रामचंद्र जी के विरह का वर्णन करते हुए जैसे पंपा सर के तट पर गए उसको कहा। तो चलिए साथियों, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। कल नए सेशन के साथ फिर उपस्थित होंगे। साथियों, चलते चलते मैं आपसे एक निवेदन फिर करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो साथियों, इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।